नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल मतलब हर जगह छाया हुआ है। 5 AM क्लब। हाँ बिल्कुल, सुना तो बहुत है इसके बारे में। वही सोशल मीडिया पर देखो, सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ो, हर तरफ यही है कि सुबह 5 बजे उठो और जिंदगी बदल जाएगी। पर क्या ये वाकई सबके लिए काम करता है, या ये बस एक हवा है, एक ट्रेंड? हम्म। हमारे पास इस पर कुछ अच्छे लेख और थोड़ी रिसर्च भी है, तो सोचा कि आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या है। हाँ, और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है और असल में इसका असर होता भी है या नहीं। चलिए खोलते हैं इस विषय को। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा यहाँ सिर्फ तारीफें करना या बुराई करना नहीं है। सही बात है। जो जानकारी इन स्रोतों में है ना, उसे ठीक से मतलब बैलेंस तरीके से सामने रखना जरूरी है। हम्म। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुबह जल्दी उठने वाली आदत है, क्या ये सच में सबके लिए अच्छी है, या इसके कुछ दूसरे पहलू, शायद कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हाँ, और इसमें वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात है। बिल्कुल, क्रोनोटाइप जिसे कहते हाँ। हैं। और नींद की क्वालिटी, ये सब कैसे जुड़ा है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं इसके पीछे के साइंस से ही। स्रोतों में ये शब्द बार बार आ रहा है, क्रोनोटाइप। सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ लगता है, पर है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यूं समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर की अपनी अंदरूनी घड़ी है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये काफी हद तक हमारे जीन से तय होती है। मतलब हम नेचुरली कब सोना पसंद करते हैं, कब जागना। ओह, तो ये हमारी चॉइस नहीं है? ज्यादातर नहीं। कुछ लोग होते हैं लार्क या अर्ली राइजर। उन्हें सुबह उठना बिल्कुल आसान लगता है, सुबह फ्रेश फील करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं नाइट आउल्स, जिन्हें देर रात तक जागने में या देर तक काम करने में मजा आता है और सुबह थोड़ी देर से उठना पसंद करते हैं। अच्छा। और स्रोत यही कहते हैं कि ये कोई आदत या मर्जी का मामला नहीं है। ज्यादातर ये हमारी बॉडी की बनावट है। इसे समझना जरूरी है, इससे लड़ना नहीं। अरे वाह! ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है, हम्म। क्योंकि अक्सर तो यही माना जाता है ना कि देर से उठना मतलब आलस। हाँ, यही सोच है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो फिर इसे इग्नोर करना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा सवाल फिर ये उठता है कि क्या बस जल्दी उठ जाना ही काफ़ी है? मतलब नींद की क्वालिटी, उसके बारे में क्या कहते हैं स्रोत? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई स्रोतों में ये बात सामने आई है। अच्छा। एक खास रिसर्च का जिक्र है जिसमें साफ कहा गया है कि हम किस टाइम उठते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितनी हमारी नींद की क्वालिटी और उसकी ड्यूरेशन, मतलब अवधि। ओके। मतलब सोचिए, कोई 5 बजे उठने के चक्कर में रात को बस 5-6 घंटे ही सो पाया, जबकि शायद उसे 7, 8 या 9 घंटे की नींद चाहिए। हाँ, ज़रूरत तो ज़्यादा की होती है अक्सर। तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। शोध बताते हैं कि कम या खराब नींद से हमारी सोचने की ताकत, मूड, इम्यूनिटी, सब पर बुरा असर पड़ता है। बाप रे! और लंबे टाइम में तो हेल्थ पर भी सीरियस असर हो सकता है। तो निचोड़ ये है कि क्वालिटी और ड्यूरेशन वो सुबह उठने के टाइम से कहीं ज्यादा जरूरी है। वाह, ये तो मतलब आंखें खोलने वाली जानकारी है। इसका मतलब हुआ कि 5 बजे उठने के लिए अगर नींद कुर्बान कर रहे हैं, तो फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन मान लीजिए किसी का क्रोनोटाइप सुबह वाला है, वो लार्क है और वो अपनी नींद भी पूरी भी कर रहा है, हाँ। तो क्या ऐसे लोगों के लिए 5 बजे उठने के कुछ असली फायदे हैं? स्रोतों में कुछ बताया है? हाँ हाँ, बिल्कुल बताया है। स्रोत कहते हैं कि जिन लोगों का शरीर नेचुरली सुबह जल्दी एक्टिव होता है और वो रात को पूरी नींद भी लेते हैं, उनके लिए सुबह का टाइम वाकई बड़ा कीमती हो सकता है। कैसे? सोचिए ना, सुबह सुबह का वो शांत माहौल, जब दुनिया सो रही होती है। हाँ, शांति तो होती है। कोई शोर शराबा नहीं, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस की बाढ़ नहीं। स्रोत कहते हैं कि ये टाइम डीप वर्क के लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है। डीप वर्क मतलब? मतलब ऐसा काम जिसमें पूरा फोकस चाहिए, बिना किसी डिस्टरबेंस के। अच्छा। कुछ लोगों के लिए ये टाइम मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग या फिर कुछ क्रिएटिव सोचने के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मौका मिलता है बिना किसी रुकावट के खुद पर या अपने जरूरी काम पर ध्यान देने का। ये बात समझ आती है। वो सुबह की शांति, उसमें कुछ तो खास होता है। हाँ। लेकिन यहाँ वो लेकिन फिर आ जाता है जिसका आपने पहले इशारा किया था। तामनी काफी सीरियसली दी गई है। कई लेख और रिसर्च इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। जब एक नाइट आउल जबरदस्ती सुबह जल्दी उठता है तो उसे अक्सर सोशल जेटलैग जैसा महसूस होता है। मतलब उसकी बॉडी क्लॉक और दुनिया की क्लॉक, जैसे ऑफिस टाइम या 5 AM क्लब, मैच नहीं करती। सोशल जेट लैग, ये क्या होता है? जैसे आप टाइम जोन बदलने पर महसूस करते हैं ना, हाँ। वैसा ही। और स्रोत कहते हैं इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जैसे कि? एक तो स्ट्रेस बढ़ता है,
बॉडी लगातार एक अननेचुरल रिदम में रहने को मजबूर होती है। ओह, दूसरा, मेंटल हेल्थ पर असर, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, या तक कि डिप्रेशन का खतरा भी। बाप रे। प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। भले ही आप जल्दी उठ गए पर थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं हुई, तो काम कैसे अच्छा होगा। सही बात है। और सबसे बुरा, बर्नआउट। लंबे टाइम तक बॉडी की जरूरतें नजरअंदाज करने से इंसान पूरी तरह फिजिकली और मेंटली थक सकता है। तो ये सब इस बात से जुड़ता है कि हमें बाहरी ट्रेंड्स की नकल करने के बजाय अपने शरीर की सुननी चाहिए। स्रोत यही सलाह देते हैं। तो अगर हम ये सारी बातें देखें, क्रोनोटाइप, नींद की क्वालिटी, फायदे और ये रिस्क, तो ये जो 5 AM क्लब का एक परफेक्ट सा पिक्चर बनाया जाता है, वो थोड़ा धुंधला सा लगता है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि स्रोतों से ये बात साफ हो रही है कि एक पावरफुल रूटीन हो सकता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है, और यकीनन सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये कितना असरदार है, ये बहुत पर्सनल है। जिनकी बॉडी क्लॉक मैच करती है, जो नींद पूरी करते हैं, उनके लिए बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन बाकियों के लिए इसे जबरदस्ती अपनाने से, जैसा स्रोत बार बार कह रहे हैं, बस स्ट्रेस, नींद की कमी और अनहेल्दी आदतें ही बढ़ेंगी। ये एक टूल है, कोई रामबाण इलाज नहीं है। इसी बात को और बेहतर समझने के लिए एक स्रोत में एक रियल लाइफ का उदाहरण भी था। मेरी एक दोस्त आकांक्षा का जिक्र है उसमें। अच्छा, क्या था उसमें? बताया गया कि वो नेचर से बिल्कुल नाइट आउल थी। हमेशा से उसे रात के शांत घंटों में ही पढ़ने, लिखने, सोचने में ज्यादा अच्छा लगता था, ज्यादा एनर्जी महसूस होती थी। पर उसने कहीं पढ़ा या सुना कि भाई सफल लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं, तो उसने भी चैलेंज ले लिया 5 AM क्लब का। ओके, और फिर क्या हुआ? जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा पड़ा। ओह, वो अलार्म लगाकर 5 बजे उठ तो जाती थी, पर बिस्तर से उठना ही एक जंग जैसा था। दिन भर थकान महसूस होती, कॉफी पर डिपेंडेंस बढ़ गई, मूड अक्सर चिड़चिड़ा रहता, और सबसे बड़ी बात, जिस क्रिएटिव काम के लिए उसने ये सब किया था ना, उस पर फोकस करना पहले से भी मुश्किल हो गया। प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह घट गई। वो काफी निराश हो गई। ये तो बिल्कुल वही हुआ जैसा रिस्क हमने डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसने क्या किया? क्या वो लगी रही? नहीं, स्रोत बताते हैं कि कुछ हफ्ते इस तरह जूझने के बाद आकांक्षा को समझ आया कि भाई ये तरीका मेरे लिए नहीं है। अच्छा। उसने ध्यान दिया कि वो असल में कब सबसे ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करती है, और उसने पाया कि लंच के बाद करीब 1 से 3 बजे का टाइम उसके लिए डीप वर्क या क्रिएटिव कामों के लिए बेस्ट था। इंटरेस्टिंग। तो उसने सुबह जल्दी उठने की जिद छोड़ दी, रात में अपनी 8 घंटे की नींद पूरी की और अपना सबसे जरूरी काम दोपहर के उस टाइम स्लॉट में शिफ्ट कर दिया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि वो कम टाइम में ज्यादा अच्छा क्वालिटी वाला काम करने लगी, वो ज्यादा खुश रहने लगी, स्ट्रेस कम हो गया। वाह। आकांक्षा का ये एक्सपीरियंस, जैसा स्रोत में बताया गया है, यही दिखाता है कि अपनी नेचुरल रिदम, अपने क्रोनोटाइप को समझना और उसकी इज्जत करना कितना जरूरी है। किसी बाहरी ट्रेंड या किसी और की कहानी को आंख बंद करके फॉलो करने से बेहतर है कि हम अपनी जरूरतें और अपनी ताकत पहचानें। ये सीधे उस पहली बात से जुड़ता है जो हमने क्रोनोटाइप के बारे में की थी, अपनी बॉडी क्लॉक के साथ काम करो, उसके खिलाफ नहीं। ये उदाहरण तो वाकई बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों से मिली जानकारी, साइंस, फायदे, रिस्क और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सबको एक साथ रखें, तो मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? मुझे लगता है पहला और सबसे जरूरी पॉइंट तो क्रोनोटाइप ही है। हाँ बिल्कुल, पहला मेन टेकअवे यही है। सुबह जल्दी उठना, जैसे 5 बजे, तभी सबसे ज्यादा फायदेमंद है जब ये आपकी अपनी बॉडी क्लॉक आपके क्रोनोटाइप, लार्क या शायद थर्ड बर्ड से मैच करता हो। जबरदस्ती करना अक्सर उल्टा पड़ सकता है। और दूसरा पॉइंट जिस पर आपने बार बार जोर दिया, वो नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन से जुड़ा है ना? निश्चित रूप से। दूसरा बड़ा सबक यही है कि नींद की क्वालिटी और उसकी पूरी अवधि, आमतौर पर एडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे, किसी भी प्रोडक्टिविटी रूटीन की नींव होनी चाहिए। स्रोतों का मैसेज क्लियर है, किसी खास टाइम पर उठने के लिए नींद से समझौता करना एक बहुत बुरा सौदा है। टाइम से ज्यादा नींद की क्वालिटी और जरूरत पूरी होना जरूरी है, चाहे आप 5 बजे उठें या 8 बजे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई जल्दी उठता है और ये उसके लिए नेचुरल भी है, तो असली फायदा क्या है? क्या बस सुबह उठ जाना ही है? नहीं, तीसरा पॉइंट यह है कि अगर जल्दी उठना आपके लिए नेचुरल है, तो इसका असली फायदा सुबह 5 बजे के मैजिकल नंबर में नहीं, बल्कि उस टाइम के इस्तेमाल में है। अच्छा, मतलब उस समय का क्या करते हैं? हाँ,
वो सुबह का शांत, बिना डिस्टर्बेंस वाला टाइम आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक्सरसाइज, प्लानिंग या अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करने का मौका दे सकता है। ये मौका अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो मूड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा सकता है। तो ये टाइम का जादू नहीं, उस टाइम के सही इस्तेमाल का जादू है, बशर्ते वो आपके लिए सही टाइम हो। और फिर फाइनल टेक अवे, निचोड़ क्या कह सकते हैं हम? फाइनल और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग का कोई एक सही तरीका नहीं होता। वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बिल्कुल। स्रोतों का निचोड़ यही है कि किसी पॉपुलर ट्रेंड या सबके लिए एक नियम को आंख बंद करके अपनाने के बजाय हमें ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए जो हमारी अपनी यूनिक बॉडी क्लॉक, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एनर्जी लेवल और हमारी पर्सनल ज़रूरतों के हिसाब से हो। सफलता शायद स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं, पर्सनलाइजेशन में है। अपनी अंदर की आवाज़ सुनना और उसका सम्मान करना ही सबसे समझदारी वाला और टिकाऊ रास्ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने 5 AM क्लब को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि उसके पीछे के साइंस, उसकी हकीकत और उसकी लिमिट्स के साथ समझा ना। स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर ये साफ है कि ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसकी कामयाबी पूरी तरह से आपकी पर्सनल बॉडी क्लॉक और नींद की ज़रूरतों पर टिकी है। ये सबके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। और ये हमें आखिर में एक ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या? कि क्या हम अक्सर बाहरी ट्रेंड्स, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज और ये जो सफलता के नियम बताए जाते हैं, उनका पीछा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी अंदर की आवाज़, अपनी अनोखी ज़रूरतें और अपनी सहज लय को सुनना ही भूल जाते हैं? ये तो गहरा सवाल है। शायद असली प्रोडक्टिविटी, सच्ची खुशी और अच्छी सेहत का रास्ता बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर झांकने, अपनी नेचर को समझने और उसकी इज्जत करने में ही है। इस सवाल पर सोचना शायद हमारे वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है।